Hello everyone, my name is Nabil Ahmed and welcome to the Zinadu classes. Student, our today's topic is plastid. And bacha, when I'm talking about plastid, plastid is one of the major topic under the chapter that is the fundamental unit of life in class 9th. Okay. So when I'm talking about plastid bacha, so plastid is I can say a double membranous cell structure which is generally present only in plant cell. बेसिकली प्लास्टिड की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा जनरली अगर मैं कहता हूँ प्लांट सेल्स के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड की प्रेजेंस ही उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। ऑल्दो प्लास्टिड आपके कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है जैसे कि यूग्लिनोइड्स वगैरह, लेकिन प्लास्टिड जो होंगे बच्चा स्पेसिफिकली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस पर फर्दर क्लासीफाई भी कर दिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर मैं कह सकता हूँ प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स ये आपके फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो जनरली आपका फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोप्लास्ट जो जनरली आपका रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चा किसके लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन जो प्लांट के ऊपर होते हैं, चाहे उसकी पेटल्स के कलर है, चाहे उसकी आपके मैं कह सकता हूँ आपका जो फ्रूट होता है उसका पेरिकार्प वाला जो पार्ट है उसके जो डिफरेंट कलर हो गए। इवन जो सीड होती है बच्चा उसके जो डिफरेंट कलर होते हैं वो भी एक वन ऑफ द मैं कह सकता हूँ आपका प्लास्टिड की वजह से होता है जिसका नाम क्रोमोप्लास्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस हम इनको फर्दर क्लासीफाई आगे भी हम करने वाले हैं। ठीक है, एक होते हैं बच्चा इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट बेसिकली वो प्लास्टिड होते हैं जो कि स्टोर्ड मटेरियल स्टोर करते हैं। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप होता है जो फैट स्टोर करता है। एक अमाइलोप्लास्ट होता है बच्चों, अमाइलोप्लास्ट वे होते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपकी यहाँ पर बात करता हूँ तो प्लास्टिड्स आपकी कुछ एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जो स्पेसिफिकली प्रेजेंट होंगी किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। ऑल्दो आपकी कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होगी, डबल मेम्ब्रेनस होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगी, इसके पास खुद के राइबोसोम्स वगैरह होते हैं एंड प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। एंड जब मैं प्लास्टिड की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में चलता हूँ कि सबसे पहले प्लास्टिड किसने डिस्कवर किया था, तो साइंटिस्ट वाज अ मैं कह सकता हूँ हैकेल। हैकेल इन 1865 डिस्कवर्ड प्लास्टिड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, दे डिस्कवर्ड बाय हैकेल इन 1865। प्लास्टिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था आपका किसने, हैकेल ने 1865 में। एंड प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेनस, जैसा कि भी मैंने आपको कहा कि भाई ये आपके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगे बच्चा, इनके पास खुद का डीएनए होता है एंड दे आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। क्या बोल रहा हूं, दे आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स की जो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है वो आपके प्लास्टिड ही होते हैं। और अगर मैं एनिमल सेल की बात करता हूं बच्चा, तो एनिमल सेल में आपका जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट का प्लास्टिड्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगे यानी कि अपनी कॉपी खुद बनाते हैं एंड ऑल्सो यहां पर मैं कह सकता हूं डीएनए कंटेनिंग होते हैं। एंड ऑल्सो प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, जब मैं सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर आपसे बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करता हूं जिसमें एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होता है, तो वहां पर आपका क्या होगा, किसी भी सेल के अंदर आपके दो तरह के सेल ऑर्गेनल्स होता है। किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दो तरह के सेल ऑर्गेनल होते हैं। एक होते हैं वे सेल ऑर्गेनल जिनकी एक्टिविटी को पूरी तरीके से न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ऐसे सेल ऑर्गेनल को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। वहीं पर ऐसे भी सेल ऑर्गेनल होते हैं बच्चा जिनकी एक्टिविटी को पार्शियली तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है और पार्शियली वो खुद मैनेज कर लेता है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो यहां पर प्लास्टिड जो है बच्चा ये आपका एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होता है। ये सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब कि ये पार्शियली एक्टिविटीज की खुद से कंट्रोल हो जाती है, खुद से मैनेज हो जाती है, बाकी की एक्टिविटीज की न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो सेल ऑर्गेनल के मैंने आपको दो टाइप बताए हैं। सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स आर ऑफ टू टाइप, one is autonomous and another is semi autonomous। सेमी ऑटोनॉमस वो सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनकी एक्टिविटी पार्शियली न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, पार्शियली वो खुद से मैनेज कर ले रहे हैं। दूसरी बात जो होती है वो होती है ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल की। सेल ऑर्गेनल, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल वे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनकी पूरी तरीके से एक्टिविटी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एग्जांपल लाइसोसोम्स हो जाते हैं, आपकी गोल्गी बॉडी हो गई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बच्चा आपके ये इस डिस्कवर किसने किया था, हैकेल ने, जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है किसी भी प्लांट सेल का। वैसे जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंशिएशन को लेकर चलते हैं बात कि भाई क्या डिफरेंस हो सकते हैं किसी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में, पहला फंडामेंटल डिफरेंस तो यही होता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो जनरली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलकर बनती है। एंड अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूँ तो एनिमल सेल के अंदर बच्चा कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का।
दूसरा एक और मेजर डिफरेंस आ जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, जो एक दूसरे को अलग कर देती है, वो क्या है बच्चा? प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं। प्लास्टिड आपकी प्लांट सेल्स की अगर सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल के अंदर आते हैं, वहीं एनिमल सेल में जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात। अब यहाँ पर मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं इनकी अकरेंस की बात करता हूँ तो जनरली आपके प्लास्टिड प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट, अदर देन प्लांट्स मैंने कहा था कि कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूग्लिनॉइड्स। अब प्लास्टिड्स के पास बच्चा स्पेसिफिकली बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट को कुछ स्पेसिफिक कलर मिलते हैं। जैसे जनरली प्लांट्स कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, वो ग्रीन प्लास्टिड की वजह से होता है, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है, कुछ आपके प्लांट के पार्ट ऐसे भी होते हैं जो कलरफुल होते हैं, जैसे कि पेटल्स की बात करता हूँ, जो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। पेटल्स अलग अलग कलर की, बहुत मतलब मैं कहूँगा वाइब्रेंट से कलर होते हैं, ठीक है। वो कोई भी कलर हो सकता है। वे कलर एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिड से होता है जिसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे कि आपके सीड्स जो होती हैं, अलग-अलग तरह की सीड्स होती हैं, फ्रूट्स के जो कलर होते हैं वो भी अलग-अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैं कहूँगा अमेजिंग से कलर आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो सब आपके प्लास्टिड का ही एक टाइप होता है, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट, उसकी वजह से होता है। कुछ ऐसे भी प्लास्टिड होते हैं बच्चा जो कोई भी पिगमेंट नहीं रखते हैं, तो वही हमारा क्लासिफिकेशन भी है फर्दर। ऐसे प्लास्टिड को हम ल्यूकोप्लास्ट या कलरलेस प्लास्टिड और या फिर मैं उनको व्हाइट प्लास्टिड कहता हूँ। इनका काम जनरली क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब इनके पास पिगमेंट ही नहीं है, तो इनका फंक्शन क्या होगा? अच्छा, इनका फंक्शन होता है स्टोरेज का। क्या फंक्शन होता है? स्टोरेज का फंक्शन होता है। अब यहाँ पर अगर प्लास्टिक की जनरल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, तो हम देख लेते हैं बच्चा, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, दिस पर्टिकुलर स्पेस, दिस वन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन। ओके। तो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, अगर मैं प्लास्टिड के टाइप्स की बात करता हूँ, अभी मैंने कहा था कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, तो प्लास्टिड फर्दर क्लासिफाई हो जाता है तीन पार्ट में। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स। प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेजर थ्री कैटेगरी। वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर दोज प्लास्टिड या वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर है, जो जनरली एक स्पेशलाइज पिगमेंट कैरी करती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन इन अपीयर होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए ग्रीन प्लास्टिड। एंड क्लोरोप्लास्ट की एक खास बात ये होती है बच्चा, दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर एक वाइटल प्रोसेस चलती है, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ हम आगे लेने भी वाले हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, वो एक स्पेशलाइज प्लास्टिड के अंदर होती है जो ग्रीन इन अपीयरेंस होता है, जिसको मैं क्लोरोप्लास्ट बोलता हूं। एक बात। अब कुछ ऐसे भी प्लास्टिड होते हैं जिसके पास पिगमेंट अदर देन ग्रीन, बहुत सारे अदर अदर कलर जो है प्लांट के दिए जाते हैं, वो इन प्लास्टिड की वजह से होता है। ऐसे प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पर क्रोमो का मतलब होता है आपका कलर्ड वाला, तो दैट इज वाई इनको हम कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज कलर्ड प्लास्टिड। लेकिन ऐसे भी प्लास्टिड होते हैं प्लांट्स के अंदर जिनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, तो ऐसे प्लास्टिड्स को हम लोग बोलते हैं बच्चा ल्यूकोप्लास्ट। दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयर इज नो पिगमेंट अवेलेबल। On the basis of presence and absence of pigment, plastid can be classified into three part. वो प्लास्टिड जिसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, तो ऐसे प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और इसी वजह से इनको ग्रीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। दूसरी बात, ऐसे प्लास्टिड जहां पर आपके अदर देन ग्रीन और अदर कलर जो प्लांट को दिए जाते हैं, और ऐसे प्लास्टिड में जो अलग अलग तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, तो उनको क्रोमोप्लास्ट या फिर कलर्ड प्लास्टिड कहा जाता है। ऐसे प्लास्टिड बचा जहां पर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऐसे प्लास्टिड को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। वैसे अगर मैं आपसे ल्यूकोप्लास्ट की बात करता हूँ, ल्यूकोप्लास्ट के पास पिगमेंट भले ही ना हो, लेकिन इसका भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो क्या होता है? स्टोरेज का होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल के स्टोरेज में हेल्प करता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड मटेरियल ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर क्लासिफाई हो जाता है। आगे हम इस चीज क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ही देख लेते हैं। अभी मैंने कहा कि ल्यूकोप्लास्ट को हम कलरलेस प्लास्टिड या फिर हम इनको एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज व्हाइट प्लास्टिड।
इनको हम लोग व्हाइट प्लास्टिड भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। देयर इज नो पिगमेंट अवेलेबल, नो पिगमेंट, यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं होगा। दैट इज वाई ल्यूकोप्लास्ट आर आल्सो नोन एज कलरलेस प्लास्टिड और अ व्हाइट प्लास्टिड। अब जब इनके पास कलर या फिर कोई पिगमेंट नहीं होगा तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चा? स्टोरेज का होता है। their main function is just to store different type of food material, storage of food material, फूड मटेरियल के स्टोरेज का काम आपके ल्यूकोप्लास्ट का होता है। अब यहाँ पर किस तरह का फूड मटेरियल ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट प्लास्टिड या फिर कलरलेस प्लास्टिड स्टोर कर रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, कि किस तरह का स्टोर्ड मटेरियल बेसिकली यहाँ पर है, उसके बेसिस पर ल्यूकोप्लास्ट को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं बच्चा। वो उसके 3 टाइप हो सकते हैं। One is amyloplast, second is alluro or protinoplast, and third one is a elioplast. वे ल्यूकोप्लास्ट जो कि आपके स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्योंकि प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। तो वे ल्यूकोप्लास्ट या वे कलरलेस प्लास्टिड या फिर वो आपके, मैं कह सकता हूँ व्हाइट प्लास्टिड, जो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग आपका एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कि मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं प्रोटीन को एज अ फूड, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को, कलरलेस प्लास्टिड को या फिर व्हाइट प्लास्टिड को आपका ल्यूकोप्लास्ट या ये सब ना बोलकर हम लोग बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। वे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर कर रहे हैं प्रोटीन को एज अ रिजर्व फूड। ठीक है। देन एक और आता है वे ल्यूकोप्लास्ट बच्चा जो स्टोर करते हैं किस चीज को? आपके ऑयल्स को, फैट को। तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग इलियोप्लास्ट बोलते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वो आपका व्हाइट प्लास्टिड। यहाँ पर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। इनका मेन फंक्शन स्टोरेज होती है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल की। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, कि किस तरीके का मटेरियल ये लोग स्टोर कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन हो गया, और वो 3 टाइप का होता है। अमाइलोप्लास्ट, वे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर कर रहे हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देन उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट या फिर जिसको प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं, लाइक वो ल्यूकोप्लास्ट बच्चा जो स्टोर करते हैं किस चीज को? प्रोटीन को एज अ रिजर्व फूड। ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है इलियोप्लास्ट, यानी कि वे ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टोर करते हैं ऑयल को अपने अंदर। तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट को या फिर कलरलेस प्लास्टिड को फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है आपका स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्ड मटेरियल दे कैन बी क्लासिफाइड टू फॉलोइंग टाइप, जो कि आपके सामने अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड ऑल्सो इलियोप्लास्ट। ठीक है। देन हम बात करते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट। आपने देखा होगा बच्चों, जब आप कहीं पर देखते हैं, प्लांट्स की तरफ देखते हैं, तो क्या प्लांट सिर्फ ग्रीन कलर के होते हैं? आंसर इज नो, नहीं होंगे वो। वहां पर आपके कुछ अलग अलग तरह के कुछ वाइब्रेंट कलर भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फ्लावर्स होती हैं, फ्लावर्स में जो उनका कलर्ड वाला पार्ट होता है, जैसे कि अगर मैं आपके लिए कुछ फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आप देखोगे कि कुछ कलर्ड पार्ट भी होता है। इन्हीं कलर्ड पार्ट को हम बोलते हैं पेटल्स। तो पेटल्स का जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो अलग अलग तरह की पेटल्स होती हैं, फ्लावर की जो पेटल्स होती है, वो आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। अगर आप देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स, ठीक है, सीड्स के जो सीड कोट होता है वो अलग अलग कलर का होता है, वो भी एक वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ जो प्लास्टिड है जिसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, उसकी वजह से। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स देखे होंगे, फ्रूट्स का जो पेरिकार्प वाला पार्ट होता है, सबसे आउटर वाली जो कवरिंग होती है, दैट इज अ पेरिकार्प। उस पेरिकार्प के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देखे हैं बच्चा, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। एक चीज आपने देखी होगी कि आपके जो यंग, मैं कह सकता हूँ, फ्रूट होते हैं, वो जनरली ग्रीनिश अपीयरेंस के होंगे, वो धीरे धीरे राइप होते होते अपना एक स्पेसिफिक कलर ले लेते हैं। तो वहां पर इनिशियली तो क्लोरोप्लास्ट होता है, और वही क्लोरोप्लास्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो क्रोमोप्लास्ट भी, इनको हम बोलते हैं बच्चा कलर प्लास्टिड, और प्लांट के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं वो इन्हीं कलर्ड प्लास्टिड की वजह से आते हैं, जिसके पास आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स वगैरह भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपकी कैरेट, कैरेट का जो कलर होता है, रेड, मैं कहूँगा रेडिश कह लीजिए, या फिर आपका थोड़ा सा ऑरेंजिश जो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैरोटीन इन कैरेट। कैरोटीन एक आपका ऐसा पिगमेंट है जो जनरली आपके कैरेट के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होगा,
जैसे कि आपकी जो चिलीज होती है, टमाटो होता है, वहां पर एक स्पेशलाइज पिगमेंट होता है जो उनको रेड कलर देता है, दैट इज लाइकोपीन। ठीक है, तो रेड पिगमेंट इन टोमेटो एंड चिलीज इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन पिगमेंट। ठीक है, एंड इवन जो डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, एंड ऑल्सो सीड, जो सीड कोट होता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। एंड व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? इट इज वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ प्लास्टिड आई कैन से, जो अलग अलग कलर देता है प्लांट को। देन इसके बाद बच्चा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे लिए, प्लास्टिड का एक थर्ड और मेजर पार्ट आ जाता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, बच्चा क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट को, सबसे पहले तो कौन सा कलर रखता है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट रखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट बच्चा एक ऐसा पिगमेंट होता है, सेंट्रली उसमें मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन लगे हुए रहते हैं और 2 पार्ट होते हैं उसके, एक पोरफायरिन रिंग होता है, एक फाइटोल टेल होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की वजह से प्लांट जो होते हैं बच्चा ग्रीन इन अपीयर होते हैं। एंड यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट आपका क्लोरोप्लास्ट का ये हो जाता है कि क्लोरोप्लास्ट ही वो साइट होती है किसी भी प्लांट के अंदर जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, अपने ही जैसे जैसे आपके क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट थे, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट थे बच्चा, वहां पर उनकी तरह ये भी आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ पर भी आपकी 2 मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। लाइक हियर इज आउटर मेम्ब्रेन एंड हियर इज द इनर मेम्ब्रेन, एंड बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन देयर इज a space which is known as intermembrane space। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपका क्या होगा? एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब दोनों आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, एक आपके फ्लूइड मैट्रिक्स को एनक्लोज करती है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। आगे हम डिफरेंट टाइप को इसको पूरा डायग्राम बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका एक डबल मेम्ब्रेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है। दूसरी बात, यहाँ पर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है कि अपने आप को डिवाइड ये अपने आप ही कर लेगा। जब जब भी मैंने आपको बोला था ये सेमी ऑटोनॉमस होता है। ये सेमी ऑटोनॉमस का मतलब हुआ कि ये अपनी एक्टिविटी पार्शियली तो खुद से मैनेज करता है और बाकी को न्यूक्लियस मैनेज करता है इसका। और ये आपका किसी भी प्लांट सेल का एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल के अंदर आता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस चलती है, जहाँ पर अल्टीमेटली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके यहाँ पर आपका फूड का सिंथेसिस होता है। सिंस आपका क्लोरोप्लास्ट इज द साइट, यहाँ पर क्या है? इट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस द वन ऑफ द वाइटल प्रोसेस जो जनरली आपकी प्लांट्स के अंदर चलती है, और उसकी साइट क्या होती है? आपके क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब प्रोडक्शन होना, कि भाई लाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन होता है। कहाँ पर होता है? प्लास्टिड्स में होता है। प्लास्टिड्स में भी कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। एक बात, सिंस यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है एंड फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज विच इज अ फूड, तो यहाँ पर फूड का सिंथेसिस होता है। दैट इज वाई क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल। जैसे मम्मी घर में खाना बनाती हैं, कहाँ पे बनता है? एक स्पेसिफिक प्लेस है, दैट इज अ किचन। तो इसी तरीके से बच्चा किसी भी प्लांट के अंदर जो फूड का सिंथेसिस होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। दैट इज वाई क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल। इनको यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज वाई इनको फोटोसिंथेटिक एपरेटस भी कहा जाता है। एंड ऑल्सो बच्चा यहाँ पर ये आपका क्या होगा? फूड का सिंथेसिस करते हैं, इनको ऑटोप्लास्ट भी कहा जाता है। अगर इनके नंबर की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली आपके क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट हो, देखो लीव्स जो होती हैं जनरली आपका, अगर मैं कहता हूँ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, आप बोलोगे सर ये ग्रीन पार्ट में होता है, या आपका कहोगे कि सर प्लांट्स में होता है। मैं पूछूंगा प्लांट्स में कहाँ होता है, आप कहोगे सर यहाँ पर ये जो होगा ग्रीन पार्ट में होता है। तो जब आप ग्रीन पार्ट देखने चलेंगे तो वो जनरली लीव्स होती है। और लीव्स के ऊपर जो सबसे पहली लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपके एक सेल्स होते हैं, दैट इज है मीजोफिल सेल्स। लीव्स की बात कर रहा हूँ। इन्हीं मीजोफिल सेल्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक पैलिसेड होता है, एक स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होता है। अब जो यहाँ पर स्पॉन्ज जो आपके मीजोफिल सेल्स हैं, यहाँ पर ही आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनका नंबर ईच मीजोफिल सेल्स के अंदर 20 से 40 के आसपास होता है। और इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर मैं इनके नंबर की बात करता हूँ कि किसी भी सेल के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है, तो वो होता है 20 टू 40 क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर होता है? जो लीफ की स्पेशलाइज सेल होती है जिनको कहा जाता है मीजोफिल सेल्स। इंपॉर्टेंट बात है,
ईच मीजोफिल सेल्स जो होती है कैरी अबाउट 20 to 40 डिफरेंट टाइप 40 टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आई कैन से। अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन में बच्चा इसका क्या होगा, इसका साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर तो आपका लेंथ हो जाती है, ठीक है, एंड 2 to 4 माइक्रोमीटर के आसपास इसका विड्थ हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि भाई क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहले एक बार फोटोसिंथेसिस समझते हैं, देन इसके बाद एक इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आइडिया लेंगे कि आखिर हमें क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट उसके होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लेकिन बच्चा फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। मैं आपको फोटोसिंथेसिस की 3 डेफिनेशन बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी फर्स्ट डेफिनेशन की बात करता हूँ कि सर फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। Photosynthesis is the process in which light energy is converted into chemical energy. Photosynthesis में यहाँ पर ये होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। एक बात हमें ये कहता है फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड, एंड फूड में यहाँ पर बच्चा आपका ग्लूकोज होता है, वो प्रोडक्शन ऑफ फूड in presence of sunlight, in presence of sunlight। ये एक डेफिनेशन हो जाती है मेरी फोटोसिंथेसिस को लेकर। एक और डेफिनेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, या रिएक्शन मैं कह सकता हूं। यहां पर फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच 6 CO2 molecule combine with 12 water molecule in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll, they will get converted into C6H12O6 plus 6H2O and plus 6O2, which is a waste product of photosynthetic reaction. तो फोटोसिंथेसिस की 3 डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन कि भाई फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरी डेफिनेशन मुझे ये कहती है कि भाई फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड व्हिच इज जनरली अ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। या फिर मैं फोटोसिंथेसिस को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, सर फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच 6 CO2 molecule combine with 12 water molecule in presence of sunlight and chlorophyll and get converted into C6H12O6 which is a glucose molecule। यहाँ पर ये that is a glucose molecule। 6H2 which is a water and 6O2। ये बात ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एंड द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कप शेप हो सकती है, वो आपकी मैं कह सकता हूँ कुछ सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है एंड सो ऑन, या फिर आपकी ओवल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चा इसकी स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट की एक कप शेप स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड का टाइप है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ये डबल मेम्ब्रेनस होगा। तो पहले हम लोग डबल मेम्ब्रेन बना लेते हैं और हम बना रहे हैं कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। ये ओवल भी हो सकता है और ये आपका कुछ सिलेंड्रिकल भी हो। तो सबसे पहले हमने डबल मेम्ब्रेन बना ली, साथ के साथ इसको लेबल भी करते हुए जाएंगे। किसी भी क्लोरोप्लास्ट या आपके प्लास्टिड में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है, one is outer membrane and another is, I can say, inner membrane, another is inner membrane, and between these two membrane, one is outer and another is inner membrane, there is a space। यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है बच्चा, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब आपके लिए थोड़ा सा एक काम है, काम क्या है कि अगर ये पूरा पैनल एक सेल है तो मैं कह सकता हूं ये उसका साइटोप्लाज्म है अगर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो सेल ऑर्गेनल है, तो वही तो मैं बना रहा हूं, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। तो बाहर वाला साइटोप्लाज्म हो गया, और ये दोनों मेम्ब्रेन ने, आउटर और इनर मेम्ब्रेन ने एक फ्लूइड मैट्रिक्स को एनक्लोज किया है,
किसी भी आपके साइटोप्लाज्म की प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो बच्चा इस फ्लूइड मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रॉमा। दैट पर्टिकुलर फ्लूइड मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रॉमा, like this one I'm talking about. This fluid matrix is known as trauma. अब यहाँ पर इस ट्रॉमा के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स आपकी दोनों मेम्ब्रेन ने एनक्लोज किया हुआ है, यहाँ पर आपकी कुछ स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे मल्टीपल कॉइन्स को अपने स्टैकअप कर दिया है या पाइल्ड अप कर दिया है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, दैट इज नॉन एज ग्रैनम। सिंगुलर फॉर्म होती है ग्रैनम, और मल्टीपल स्टैक्स को हम बोल देते हैं, दे आर द मल्टीपल स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड बेसिकली, एंड दीज मल्टीपल स्टैक्स आर नोन एज ग्रैना। एक सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैनम को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, मल्टीपल थाइलाकॉइड अरेंज होकर ग्रैनम बनाते हैं, एंड मल्टीपल ग्रैनम्स को हम लोग ग्रैना बोलते हैं। दैट इज द थिंग। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है वहां पर। एंड व्हाट इज स्ट्रोमा? कि भाई दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, एक फ्लूइड मैट्रिक्स को एनक्लोज करके रखती हैं, दैट इज अ स्ट्रोमा। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर कुछ स्टैकअप लाइक स्ट्रक्चर होंगे या पाइल्ड अप स्ट्रक्चर होती है, कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जैसा, जिनको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ग्रैनम। ठीक है। अब ग्रैनम जो होंगे, ईच ग्रैनम आर इंटरकनेक्टेड, आपस में इंटरकनेक्टेड भी होंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। और इंटरकनेक्टेड जो चैनल्स होते हैं, इन्हीं को फ्रेट चैनल्स या फिर इंटरलैमेलर जंक्शन या फिर स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है बच्चा। और यहां पर भी हम इंटरलैमेलर जंक्शन और स्ट्रोमा लैमेली। क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड जो होते हैं जनरली आपके, मैं कह सकता हूँ सेमी ऑटोनॉमस के होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि भाई ये अपनी एक्टिविटी पार्शियली खुद मेंटेन करते हैं, और पार्शियली जो होगा इनकी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये पार्शियली एक्टिविटी आपका रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पर इनके पास क्या होगा? खुद का एक सर्कुलर डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स भी इनके पास अपने खुद के होते हैं, एंड दीज राइबोसोम आर ऑफ 70s टाइप। ये 70s टाइप आपके राइबोसोम्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो अब वन बाय वन करके इन सब चीजों को हम लेबल करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या मेंशन कराया था? एक स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैनम, ग्रैनम जो होता है ये आपका सिंगुलर स्ट्रक्चर होती है। जो आपकी मल्टीपल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर स्टैकअप दिख रही है आपको, दैट इज अ ग्रैनम। एंड मल्टीपल ग्रैनम्स को ही मिलाकर हम लोग ग्रैना बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं क्या, यहाँ पे जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज अ ग्रैना। और ग्रैना की जो सिंगल स्ट्रक्चर है, उस सिंगल स्ट्रक्चर को बनाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, लाइक ये वाली की अगर मैं बात करता हूं, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड। एंड थाइलाकॉइड के पास होता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट, एसेसरी एंड नेसेसरी पिगमेंट होते हैं। जैसे कि एसेसरी पिगमेंट में बात करता हूँ ज़ेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड, और नेसेसरी पिगमेंट की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज अ क्लोरोफिल। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो थाइलाकॉइड्स के अंदर वो पिगमेंट्स या फिर क्लोरोफिल इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एंड मल्टीपल थाइलाकॉइड पाइल अप होकर ग्रैनम बनाती है, एंड मल्टीपल ग्रैनम्स को लोग बोल देते हैं ग्रैना। ये सब चीजें कहाँ पर प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर प्रेजेंट है? तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर आपकी ग्रैनम और ग्रैना प्रेजेंट होते हैं। अलोंग विद ग्रैनम या फिर ग्रैना आई कैन से, यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। तो इसको भी लेबल करते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पर एक क्या होता है, वन इज सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो देयर। वन सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो देयर। अब अलोंग विद डीएनए यहाँ पर इसके पास कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं इसको करता हूँ आपके लिए लेबल। और ये राइबोसोम एक स्पेशल राइबोसोम होते हैं, जो जनरली वैसे तो अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स के आपके, मैं कह सकता हूँ क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं।
ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल एंड ये 70s टाइप के होते हैं। दीज आर ऑफ 70s टाइप। तो ये स्ट्रक्चर होती है आपकी किसी भी क्लोरोप्लास्ट की। अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करता हूँ तो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है यही क्लोरोप्लास्ट, जिसकी स्ट्रक्चर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और जब मैं क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करता हूँ तो वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर आपके क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि जनरली ओवरऑल मैं कह सकता हूँ फोटोसिंथेसिस कराते हैं। जिस फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि भाई फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल, 6 CO2 मॉलिक्यूल जो होंगे आपके 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड 6H2 6O। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को, या अगर मैं कहता हूँ बच्चा आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो जनरली आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जो ग्रीन प्लास्टिड भी हम जिसको कहते हैं, अब ये फोटोसिंथेसिस दो फेज में हो। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है बच्चा, फोटोसिंथेसिस इज अकर इन टू फेजेस। एक फेज वो होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का जहां पर आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। पहला फेज आपका एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है पहले फेज में। दूसरे फेज में बच्चा क्या होता है, आपका फूड का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड इज देयर। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसके दो फेज होते हैं, एक होता है एनर्जी प्रोडक्शन वाला फेज, एक होता है बच्चा फूड प्रोडक्शन वाला। जो अगर मैं बात करता हूं आपसे एनर्जी प्रोडक्शन वाले फेज की, तो एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है जिस फेज के अंदर, उसी फेज को हम बोलते हैं आपका लाइट रिएक्शन। ये होती है कहां पर आपका लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर लाइट रिएक्शन को हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर अल्टीमेटली आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP विच इज स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH विच इज स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। जो दूसरा फेज होता है किसी भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का, वहां दूसरे फेज में होता है बच्चा आपका फूड का प्रोडक्शन। जिस फेज में फूड का प्रोडक्शन होता है उस फेज को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, एंड इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। जब मैं कहता हूं डार्क रिएक्शन तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रात में हो, ये बस लाइट से इंडिपेंडेंट है, ये दिन में भी होते हैं, जहां पर अल्टीमेटली फूड का प्रोडक्शन। तो हमने क्या समझा है कि सर फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो दो फेज में होती है। पहले फेज में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADP, द एनर्जी मॉलिक्यूल। ATP stand for adenosine triphosphate and NADPH stand for nicotinamide dinucleotide phosphate hydrogen. नाउ अगर मैं एनर्जी प्रोडक्शन के फेज की बात करता हूं तो उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एंड ऑल्सो इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पर अल्टीमेटली एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADP। जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज है, इस दूसरे फेज में बच्चा फूड का प्रोडक्शन होता है, और वो फूड जो होता है दैट इज अ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। इस ग्लूकोज के प्रोडक्शन में जो जिस फेज के अंदर होता है उसी फेज को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है, ऑल्दो लाइट के ऊपर तो डिपेंड नहीं है, लेकिन आपका जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ATP और एनर्जी मॉलिक्यूल जो बने हैं NADPH, इन्हीं को यूटिलाइजेशन यहाँ पर होता है, यूटिलाइजेशन यहाँ पर इसका होगा, और यूटिलाइजेशन होकर आपका डार्क रिएक्शन में फूड का सिंथेसिस हो जाता है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का रीजन यहाँ पर ये है कि दोनों फेज का, जो फोटोसिंथेसिस के जो दो फेज हैं, एक तो लाइट फेज कह सकते हो और एक आपका डार्क फेज, या फिर लाइट रिएक्शन या फिर जो डार्क रिएक्शन है, ये किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग अलग जगह पर होती है। अगर मैं आपकी बात करता हूँ लाइट रिएक्शन की, या फोटोफॉस्फोराइलेशन की, या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की, जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, तो ये किसी भी क्लोरोप्लास्ट के आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या फिर थाइलाकॉइड ग्रैनम या ग्रैना के अंदर।
वहीं पर अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करता हूँ, जिसको आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है जनरली आपका ग्लूकोज, और किस चीज़ को यूज़ करके होता है, ये एनर्जी जो लाइट रिएक्शन के अंदर बनी है, ये आपका किसी भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले रीजन। तो फोटोसिंथेसिस की दो फेज है, उनकी साइट में अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ओवरऑल फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डिफरेंट फेज हैं आपके फोटोसिंथेसिस के, वो अलग अलग जगह पर। जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेज है, वो आपका कहाँ पर होता है, थाइलाकॉइड ग्रैनम या ग्रैना के अंदर। डार्क फेज जो होता है, दैट अकर इन, जहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है, ये आपका कहाँ पर होने वाला है, एक बार मेंशन करते हैं। यहाँ पर ट्रॉमा, ट्रॉमा इज द साइट फॉर, इट इज द साइट फॉर डार्क phase of photosynthesis। स्ट्रोमा जो है बच्चा, इट इज द साइट फॉर डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो डार्क फेज है उसकी साइट स्ट्रोमा होती है, जहां पर अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ फूड का प्रोडक्शन होता है। और स्ट्रोमा क्या है, यही आपका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, दैट इज स्ट्रोमा। एंड वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ लाइट फेज की, तो लाइट फेज जो होता है वो आपका थाइलाकॉइड, या फिर मैं कह सकता हूँ ग्रैनम या ग्रैना। दीज आर द साइट फॉर, these are the site for light phase of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में फूड का प्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, एक लाइट फेज जहां पर आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एक डार्क फेज जहां पर आपका फूड का प्रोडक्शन होता है उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके। लाइट फेज बच्चा आपके किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड या ग्रैनम या ग्रैना के अंदर होती है। वहीं पर अगर मैं डार्क फेज की बात करता हूँ फोटोसिंथेसिस के, जहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है अल्टीमेटली, तो वो आपका स्ट्रोमा। और सिंस मैंने कहा फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरीके से, कितना ब्यूटीफुली आपका फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। एंड व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, इट इज वन ऑफ द मेजर टाइप आई कैन से ऑफ प्लास्टिड, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन से क्लोरोप्लास्ट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन, स्पेसिफिकली अगर मैं कहता हूँ फंक्शंस का, एक आपको बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा कि अगर मैं बात करता हूँ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में बच्चा आपका यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली फूड का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। जो एनर्जी बनती है वो यूटिलाइज होकर अल्टीमेटली फूड का प्रोडक्शन कर देती है। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या हुआ यहाँ पर, आपका प्लांट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स जो देते हैं अदर देन ग्रीन, चाहे वो आपकी पेटल्स का कलर हो गया, सीड्स के कलर हो गए, या फिर और अदर जो कलर्स होते हैं, जैसे कि लाइकोपीन की वजह से हमने देखा चिलीज एंड टमाटो के अंदर आपके रेड कलर देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आपके क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आपके किसी भी प्लांट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। देन फाइनली थर्ड पार्ट होता है, यानी कि आपका किसी भी प्लास्टिड का, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हालांकि कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन स्टिल आपका इसका एक मेजर फंक्शन होता है, दैट इज अ स्टोरेज। स्टोरेज किस चीज़ का, स्टोरेज ऑफ फूड। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड मटेरियल आपके ल्यूकोप्लास्ट को भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट बच्चा ये कलर्ड देता है, इनको कलर्ड प्लास्टिड भी कहा जाता है। एंड देन फाइनली आपका ऐसे भी प्लास्टिड होते हैं जिनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, तो ऐसे प्लास्टिड को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट आर फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड मटेरियल इन थ्री टाइप। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, और कार्बोहाइड्रेट को भी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है यहाँ पे। फैट होगा तो होगा जाएगा यहाँ पर इलियोप्लास्ट। प्रोटीन होगा तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा एल्यूरोप्लास्ट, और आई कैन से प्रोटीनोप्लास्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। हमने देखा कितना ब्यूटीफुली प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट क्लासीफाई हो गया है कि भाई अगर ग्रीन कलर का है तो प्लास्ट, अदर देन ग्रीन और कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट है प्लास्टिड के अंदर तो क्रोमो। कोई पिगमेंट ही नहीं है तो क्या बोल देंगे, प्लास्ट। यहाँ पर जिसमें ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और वहाँ पर एक वाइटल प्रोसेस चलती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। एक पूरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी है, कप शेप आपका क्लोरोप्लास्ट बनाकर भी हम लोग। देन क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन ग्रीन। देन फाइनली हमारा आता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसके पास एज सच कोई पिगमेंट तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल ये आपका एक काम करता है किस चीज़ में, स्टोर्ड मटेरियल की तरह। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। वो स्टोर्ड मटेरियल आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट
वो आपका फैट हो सकता है, हम उसको इलियोप्लास्ट बोल देते हैं। वो फूड आपका स्टोर्ड मटेरियल, आपका मैं कह सकता हूँ प्रोटीन हो सकता है। तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया लग गया है कि भाई आपका किस तरीके से प्लास्टिड होते हैं और उनके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट क्या हो सकता है। एंड प्लास्टिड आपका किसी भी प्लांट सेल का एक मेजर सेल ऑर्गेनल होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर जो पहला डिफरेंस हम लोग समझते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो होता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में भी बोला था प्लास्टिड्स में आपका, या फिर मैं कह सकता हूँ वे सेल जिसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जनरली वे प्लांट सेल्स ही होते हैं। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये देखने के लिए मिलता है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने चलता हूँ आपके साथ, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में जो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सेलुलोज एंड एक्टिन से मिलकर बनती है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ किस चीज़ के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक और डिफरेंस की बात करता हूँ, तो वहाँ पर प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप ऑफ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग आपके स्ट्रक्चर होती है जिनको प्लास्टिड्स बोलते हैं, जो प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगी, स्पेसिफिकली एनिमल्स के अंदर नहीं होती। प्लास्टिड्स जो होती है बच्चा, ये आपके प्लास्टिड की में एक स्पेशलाइज प्लास्टिड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से आपके कोई भी प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आई होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक